हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीप केज एंड डबल वायर इंडक्शन मोटर। जो हमारे इंडक्शन मोटर में है उसमें डीप केज टाइप जो रोटर होता है उसमें डीप केज और डबल वायर का यूज़ क्यों करते हैं हम इंडक्शन मोटर में, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई नीड फॉर डीप वायर एंड केज वायर डबल केज रोटर मोटर, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो उसके अपन पॉइंट देखते हैं, उसके बाद अपन डीप केज क्या होता है और डीप बार क्या होता है, ठीक है, उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नीड देख लेते हैं हम। तो लो स्टार्टिंग टॉर्क बिकॉज लो रोटर रेजिस्टेंस, सो टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क यूज्ड दिस, ठीक है। हम क्या करते हैं, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लो रोटर रेजिस्टेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करना है हमें, क्या टॉर्क, हमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। तभी हमारी मोटर क्या है, स्पीड अच्छे से ले पाएगी, है ना। जब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लेगा तभी तुम्हारी मोटर इफिशिएंटली रन हो पाएगी, है ना। तो उसमें क्या है, लो स्टार्टिंग टॉर्क बनता है, लेकिन क्योंकि क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है रोटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए इस मेथड का डीप बार या डबल केस का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है, स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग वायर मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं कैसे, अगर हम इंक्रीज कर दें जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे अपन केस टाइप रोटर बनाए थे, उसमें जो कंडक्टर वार लेते हैं, ठीक है, वो अगर अपन हाई रेजिस्टिविटी के ले लें, है ना, तो भी वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा हमारा, ठीक है। सो अचीव हाई स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट अफेक्टिंग एफिशिएंसी, दीज टू मोटर्स आर यूज, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, ठीक है, विदाउट उसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट किए बिना, ठीक है, तो हम इन दो टाइप की मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल केज और डीप बार। So in bound type rotor, by connecting resistance in rotor circuit at the time of starting, we can reduce high starting current, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाउंड टाइप के जो रोटर होते हैं उनमें क्या है, डायरेक्टली अपन उसमें क्या होता है, वायरिंग होती है। बाउंड टाइप रोटर जो होता है या स्लिप रिंग रोटर अपन बोलते हैं उसे, तो उसमें क्या होता है, वायरिंग होती है। तो उसमें अपन क्या होता है कि अपन उसमें रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पर उसका जो हाई करंट होता है स्टार्टिंग का, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट इन स्क्वायरल केज रोटर मोटर, दिस इज नॉट एडेड एडिशनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बट जो अपन स्क्वायरल केस रोटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंडक्टर वार होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, सो टू इंक्रीज द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन केज रोटर, टू टाइप ऑफ रोटर्स कनेक्शन आर यूज्ड इन केज रोटर्स, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अब केज टाइप का जो रोटर है, ठीक है, तो बाउंड में तो अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स। बट क्या होता है, स्क्रल केस में ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना। तो स्क्रल केस में ऐसा नहीं कर सकते, तो उसको केवल अपन दो टाइप के रोटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, दो टाइप की मेथड होती है, ठीक है। तो अपन दो टाइप के रोटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे अपने स्टार्टिंग टॉर्क उसमें स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है केज रोटर का वो इंक्रीज़ कर सके, ठीक है, और रोटर हमारा जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो सके। तो वो कौन कौन सी होते हैं, एक तो होता है डीप बार रोटर, दूसरा होता है डबल केज रोटर, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डीप बार रोटर के बारे में कि डीप बार रोटर जो है वो क्या है, कैसे वर्क करता है इसमें, है ना। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डीप बार केज रोटर के बारे में, ठीक है। डीप बार केज जो रोटर होता है मोटर का, तो वो किस तरीके से अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कैसे टॉर्क ज़्यादा बनता है ना। तो द फिगर शोज अ केज रोटर, ठीक है, जो केज रोटर है उसका फिगर ये है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं उसको विद डीप एंड नैरो बार्स, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, डीप और नैरो बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। अ बार में भी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो लेयर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जो अपन बार बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मैं से मानते मतलब जो नंबर ऑफ नैरो लेयर्स, ठीक है, बहुत क्या करते हैं, नैरो लेयर्स का यूज़ करते हैं, उन्हें कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। बहुत सारी इस तरीके से कुछ लेयर्स होंगी, ठीक है, बार की, वो एक साथ कनेक्ट रहेंगी, ठीक है, पैरेलल में। फिगर शोज 3 सच लेयर्स ए बी एंड सी, ठीक है, इसमें अपन को 3 लेयर दिख रही हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई, ए बी सी अपन ने इसको नेमिंग कर दी, ठीक है। इट इज सीन दैट द टॉप मोस्ट लेयर एलिमेंट ए इज लिंक्ड विद मिनिमम लीकेज फ्लक्स, ठीक है, एंड देयरफॉर इट्स लीकेज इंडक्टेंस इज मिनिमम, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर एलिमेंट है ए, ठीक है, ये वाला,
ये कर रहा है कि मिनिमम लीकेज फ्लक्स से लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स जो इसको मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम मिल रहा है इसको लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बहुत कम लीकेज फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा है, तो इसका जो इंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इंडक्टेंस कम होगा। तो ये हो गया अपना क्या, ए वाली लेयर का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम अपन यहाँ पे भी देख रहा है जो फ्लक्स लिंक करेगा वो यहाँ पे बहुत कम लिंक करता होगा, ठीक है। तो इससे बहुत कम लिंक करेगा फ्लक्स, तो यहाँ पे जो लीकेज इंडक्टेंस भी हमारा होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ हम देखें वैसे, तो जो हमारी बॉर्डर लेयर है सी, ठीक है, वो लिंक कर रही है विद द मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स, ठीक है। अब जो यहाँ की लेयर जो सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीकेज फ्लक्स जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंडक्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लीकेज इंडक्टेंस, ठीक है। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो मोटर रोटर फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी की इक्वल ही होगी, ठीक है, स्टार्टिंग में। द बॉटम layer element C offers more impedance to the flow of current than the top layer element A। अब ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे जो हमारी जो बॉटम लेयर सी है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पीडेंस ऑफर कर रही होगी, है ना, टू फ्लो द टू द फ्लो ऑफ करंट देन द टॉप लेयर एलिमेंट, ठीक है। टॉप लेयर एलिमेंट जो है उससे जो बॉटम लेयर एलिमेंट सी है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा इम्पीडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज फ्लक्स ज़्यादा लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीकेज इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंडक्टेंस भी और हमारा रेजिस्टेंस भी रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस होगा वो बॉटम लेयर एलिमेंट सी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट, तो इम्पीडेंस क्या करता है हमारा, ठीक है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, इम्पीडेंस हो, सब क्या करते हैं, अपोज करते हैं किसी न किसी, है ना। तो इम्पीडेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, करंट को वो अपोज करेगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, टॉप लेयर से होगा। तो टॉप लेयर से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और मिनिमम करंट फ्लो होगा बॉटम लेयर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ का इम्पीडेंस ज़्यादा है तो यहाँ से करंट कम फ्लो होगा, और यहाँ का इम्पीडेंस क्या है, कम है, तो यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। सो ड्यू टू अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या हो रहा है, यहाँ से करंट कम जा रहा है, यहाँ से करंट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अनइक्वल अगर अपन करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी कंडक्टर में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, रोटर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, जो लीकेज हमारा रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो विद हाई रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, तो अब क्या हो रहा है, हमारा जो रोटर है उसमें क्या हो रहा है, हाई स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें जो रोटर रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में हाई है, ठीक है। तो द स्टार्टिंग टॉर्क इज रिलेटिवली हाई, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्टार्टिंग करंट इज रिलेटिवली लोअर, ठीक है। और जो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन स्लिप एंड रोटर फ्रिक्वेंसी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम आते हैं, ठीक है, तो जो हमारी स्लिप होती है और रोटर फ्रिक्वेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, वेरी स्मॉल। एंड रिएक्टेंस ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ वायर आर स्मॉल कंपेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंस होते हैं सभी लेयर का, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ ऑल लेयर ऑफ बार, ठीक है, जितने भी लेयर अपन ने यूज़ किए हैं बार की, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारी मोटर क्या है, उसमें स्टार्टिंग करंट जो है वो कम हो जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीप बार केज मोटर यूज़ कर होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब पता कैसे चला कि रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से टॉर्क हमारा ज़्यादा लगेगा, है ना, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लिंक क्यों कर रहा है, यहाँ पे कम लिंक कर रहा है। तो ये सब क्या है कि बहुत स्टडी के बाद, है ना, जो इसको जो बनाया गया है ना, तो इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तभी तो कोई चीज़ बनाई जाती है ना। तो एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारे, है ना। तो जब एक्सपेरिमेंट कर लिए गए, उन्हें पता चला कि हाँ, रिएक्टेंस ज़्यादा होने से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से टॉर्क ज़्यादा लगता है ना। करंट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है कि टॉर्क ज़्यादा लगता है ना। तो
ऐसा तो है नहीं कि अपन ने मतलब मन से पढ़ लिया है ना, कि मन से उन्होंने बोल दिया यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दो और तो ऐसा हो जाएगा, है ना। हर जो वो होता है, ठीक है, उनकी टॉर्क इक्वेशन करने के बाद, है ना, अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो कैसे किया, ठीक है, रिएक्टेंस ज़्यादा किया तो हमारा सॉरी लीकेज फ्लक्स ज़्यादा लिंक किया तो हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा हुआ, कब हुआ, ये सब क्या है एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलते हैं, है ना। तो बहुत स्टडी होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ ऐसा करने पर ऐसा हुआ, ठीक है, उनको प्रूफ भी करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर फुल स्टडी करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, उसकी फुल डिटेल निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब पता चलता है हमें केवल टॉर्क इक्वेशन से, है ना। जब टॉर्क इक्वेशन अपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से किस चीज़ बढ़ाने पर, कौन सी चीज़ बढ़ाने पर क्या बढ़ता है या क्या कम होता है, ठीक है, तब हमें पता चलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप बेसिकली समझना चाहते हैं बेसिक क्या होता है ना, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या है ये मेथड्स पढ़ते हैं, है ना। तो सेकंड अपन डिस्कस करेंगे डबल केज रोटर के बारे में, ठीक है। डबल केज रोटर अपन देखेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल केस रोटर के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो डबल केस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसमें अपन कर्व भी देखेंगे, डीप बार और डबल केस रोटर का, ठीक है। डीप बार का कर्व मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, डीप बार जो कर्व है वो कहाँ का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे रहेगी हमारी स्लिप और यहाँ पे रहेगा हमारा टॉर्क, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डीप बार मोटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो ये होगा, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क कुछ स्टार्टिंग कर्व जो हमारा बनेगा कुछ तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ तक मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारा इंक्रीज होगा तो ये कर्व थोड़ा किस तरीके से हमारा ऐसा बनेगा, ये बनेगा हमारा टॉर्क और स्लिप के बीच, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, हाई रेजिस्टेंस पे हमारा कर्व किया जाएगा, टॉर्क हमारा जो स्टार्टिंग का है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। टॉर्क स्टार्टिंग होगा तो वो यहाँ की वजह फिर यहाँ से बनाएंगे अपन, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बढ़ गया, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने से फिर हमारा क्या होगा ये, और जैसे जैसे इसमें क्या होगा रोटर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्व कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस जो है वो अपन ने क्या किया, देखो क्या किया कि अपन ने अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो उसकी वजह से क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ गया था, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन में करना पड़ता है हमें, ठीक है, स्टार्टिंग का। उसके बाद हमें क्या है रेजिस्टेंस कम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया था कि जो रिएक्टेंस था ऑल लेयर का, ठीक है, वो ज़्यादा था किससे, रेजिस्टेंस से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सो द इम्पीडेंस ऑफ ऑल द लेयर्स, ठीक है। तो जो सभी लेयर्स का इम्पीडेंस होगा, ठीक है, केस बार का वो नियरली क्या हो जाएगा, इक्वल होगा इम्पीडेंस, ठीक है। सभी लेयर का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सो द करंट फ्लो थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बार इक्वली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, स्टार्टिंग के बाद स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, हमारे इम्पीडेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑल लेयर्स का इम्पीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होने लगा, ठीक है। इक्वल जैसे ही होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो करंट फ्लो होगा हमारा ऑल पार्ट से वो क्या होगा बार में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब करंट इक्वली फ्लो हो रहा है तो हमारा क्या है रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। क्योंकि अब करंट क्या हो रहा है, इक्वली फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस जैसे डिक्रीज होगा तो मोटर जो है हमारी गुड इफिशिएंटली वर्क करेगी और वो भी लो स्लिप पे, ठीक है। तो इसके से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर क्या हमारी मोटर क्या है इफिशिएंटली रन करती रहेगी और उसकी जो स्लिप भी है वो भी लो हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्लिप क्या होती है हमारी, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड, ठीक है। तो वो हमारी स्लिप कहलाती है, ठीक है। तो स्लिप भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कर्व में अपन देखें तो सबसे पहले हमारा क्या था कि जो हमारा लो रेजिस्टेंस था, ठीक है, अपन डीप बार का यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। तब हमारा स्टार्टिंग कर्व क्या बन रहा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब हमारी मोटर रन हो रही थी उसके बाद क्या हो रही थी, जितना भी उसमें रेजिस्टेंस मिल रहा था उसकी वजह से हमारा टॉर्क इतना लग रहा था और यहाँ से एक कर्व क्या हो रहा था, जब वो अपनी स्पीड पिकअप कर रही थी तो उसके बाद क्या होता है जो स्लिप थी वो हमारी कुछ यहाँ आकर ऐसा कर्व बन जाता था, ठीक है, इतनी जा रही थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे अपन ने उसमें डीप बार का यूज़ किया, ठीक है, डीप बार अपन ने केस रोटर का यूज़ किया तो उसमें क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, तो स्टार्टिंग टॉर्क जैसे बढ़ा तो कुछ कर्व हमारा क्या जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा इसका
पीक होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अब हमारा जो इम्पीडेंस होगा सभी लेयर का वो क्या होने लगा, स्टार्टिंग होने के बाद इक्वल होने लगा, ठीक है। इक्वल होने लगा तो करंट का फ्लो क्या होने लगा, इक्वल होने लगा सभी पार्ट में, ठीक है। तो उसकी वजह से रोटर रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रोटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब रोटर रेजिस्टेंस जैसे कम होता जाएगा तो हमारी जो मोटर की जो स्लिप है वो भी क्या हो जाएगी, लो होने लगेगी, ठीक है। स्लिप लो होने लगेगी तो उसके बाद क्या होगा, हमारी जो स्लिप है तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये क्या है कि हमारा क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा है, स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। स्टार्ट हम कर्व में क्या दिखाना पड़ता है, जो चीज़ हुई है, ठीक है। तो भैया अपन यहाँ पे दिखाया कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो गया और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होने लगा तो हमारी स्लिप है वो भी लो हो गई, ठीक है। और हमारी मोटर क्या है, इफिशियंटली वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस हो रहा है अपना, ठीक है। ये जो हाई रेजिस्टेंस कहलाएगा अपना, ठीक है। और ये जो होगा ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये डीप बार मोटर ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। सॉरी वो मैं क्या है ना कि मैंने सोचा यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इसका क्या है, कंप्लीट भी होना होता है ना, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, उसको मोटर जब अपनी स्पीड पिकअप कर लेती है तब रेजिस्टेंस कम भी तो करना होगा, तभी तो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, है ना। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस कम होते जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल केज रोटर के बारे में, डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, ठीक है। टिल देन थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।